मैं जिसे जीना चाहती हूँ नहीं जी सकती। किताबों में, सपनों में, कल्पनाओं की परछाइयों में उसे देखकर जी लेती। मैं भी, तुम भी। आंखें किसी सोच में डूबी हुई थी। एकता जब भी घर में रोटी पकाने वाली राम प्यारी को देखती थी, उसकी आंखें ऐसे ही सोच में डूब जाती थी। राम प्यारी के काले काले बाल उसने पकते देखे थे, फिर पकते बाल सफेद होते देखे थे। उसकी कुम्हलाती उम्र की परछाई में फिर और परछाइयां मिलती गई थी। उसकी जवान बेटी भी विधवा हो गई थी। विधवा माँ के पास आकर रहने लगी और फिर उसकी बहू भी विधवा हो गई थी। और यह राम प्यारी एक जन्मों का नहीं, 3 जन्मों का रंडापा काट रही थी। किराएदार जब भी थी, पर भले वक्तों में वह अपने खाविद की कमाई में से किराया देती थी, फिर अपने बेटे की कमाई में से। पर अब वह एकता की भाभी के घर दोनों जून की रोटी पकाकर इस रोटी पकाने की शक्ल में किराया चुकाती थी। उसकी बहू और बेटी घर में बैठकर लोगों के कपड़े सीती थी। वैसे कभी राम प्यारी बीमार हो तो उसकी जगह उन दोनों में से कोई आ जाती थी। बहू और बेटी की उम्र लगभग एक थी और कभी वक्त था जब दोनों की उम्र का इस राम प्यारे की उम्र से फर्क दिखता था। पर अब तीनों की जैसे एक उम्र हो गई थी। उन दोनों की उम्र राम प्यारे की उम्र से आ मिली थी, बरसों की शक्ल में नहीं, दुखों की शक्ल में। एकता एक को देखती तो वह बिल्कुल दूसरी की तरह लगती और दूसरी की तरफ देखती तो वह बिल्कुल तीसरी की तरह लगती। घर में एक बच्ची थी, राम प्यारी की पोती, मुश्किल से 6 बरस की थी। एकता ने उसका छोटा सा मुंह भी कई बार देखा था और हर बार उसे लगा था कि छोटा सा मुंह एक दिन में एक दिन जितना नहीं बढ़ रहा था, एक दिन में 1 बरस जितना बड़ा हो रहा था। नक्शों से नहीं, उदासी की परछाई से। सुबह के चाय वाले बर्तन अभी मांजने के लिए पड़ी हुई थी। राम प्यारी मांज रही थी। एकता के छोटे भतीजे ने रोटी बनाने की जिद पकड़ ली। बच्चे का माँ उसका ध्यान और तरफ लगा रही थी कि 15-20 मिनट और निकल जाएं ताकि राम प्यारी बर्तन मांजकर रोटी पकाने के लिए खाली हो ले। पर बच्चे का ध्यान और तरफ नहीं लग रहा था। उसने माँ का पीछा छोड़कर एकता का हाथ पकड़ लिया। आंटी। कभी कभी एकता के मन में कहीं किसी जगह कुछ नाखून सा चुभ रहा था। रघु को बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद थी, इसीलिए एकता के घर कोई बच्चा नहीं हुआ था। कुछ सालों की बात है, एक दिन एकता रघु के लिए नाश्ता बना रही थी। एक अंडे को तोड़ते हुए उसने पीले हिस्से में पड़ी हुई गहरी लाल धारियां देखकर वह देखती रह गई। एक जगह एक काला सा बिंद था, चारों तरफ लंबी और लाल लकीरें थी। यह लाल लकीरें एक इबारत सी बनती गई और खड़ी खड़ी एकता को एक अजीब ख्याल आया कि यह एक इबारत इस खत की थी, जो खत उसको उसके उस बच्चे ने लिखा था जिसने कभी उसकी कोख से जन्म नहीं लिया था। एकता के सारे जिस्म में एक कंपन सा उतर गया था। वह खड़ी खड़ी थिरक के रसोई में पड़ी हुई एक स्टूल पर बैठ गई थी। रघु ने नाश्ते का इंतजार करके जब एकता को रसोई के स्टूल पर बैठे देखा तो एकता से रहा नहीं गया। उसने रघु से यह बात बता दी। फुलिस, रघु ने कहा था और हंस दिया था। उस दिन एकता को एक अजीब शर्मिंदा सा रोना आ रहा था। इसके बाद उसने कभी रघु से ऐसी बात नहीं की थी, पर यह बात उसके अंदर तक उतर गई थी और जिसके चारों तरफ चुप अंडे के सफेद और सख्त छिलके की तरह चढ़ गई थी। इस सुख को एकता ने कभी तोड़ा नहीं था, पर घर में रखी हुई मुर्गियों को एकता कभी कभी ऐसे देखने लगी थी जैसे वह एकता के मन की सारी बात को सुनती भी थी, समझती भी। कोई मुर्गी जब परों की गरमाई में एक अंडे को कई दिनों तक छुपाती और गरमाती, फिर एक दिन चोंच मार के छिलके की कैद को तोड़ती और अपने बच्चे को उससे स्वतंत्र करती थी, तो एकता को लगता कि यह मुर्गी उस दिन एकता की तरफ खास तौर से देखती थी, जैसे कह रही होती थी, कितनी साधारण सी बात है, बस ऐसे करते हैं, सिर्फ ऐसे। बात ज्यों पुरानी होती जाती थी, एकता को लगता था बात का सफेद पीला रंग भी पुराना होता जा रहा है। उसमें एक काला बिंदु मिलता जाता था। यह एक ऐसा बिंदु था जिसमें से कभी कोई नक्श नहीं उभरती थी। जो कभी उसमें से कुछ उभरता था तो सिर्फ पुराने और गले हुए सपने की एक गंध। एकता अपने दोनों भतीजों के साथ रोज हंसती और खेलती थी, बड़ा स्वाभाविक सा। पर कभी कभी उसका लगाया हुआ एक नन्हा सा हाथ उसके लिए स्वाभाविक नहीं रहता था। हाथ जैसे उसके बदन पर नहीं, उसके अंदर किसी नाजुक जगह पर लग जाता था।
एक नाखून की तरह चुभ जाता था। आ मैं तुझे रोटी बना दूं? एकता ने किसी सपने की गंध से चौंक कर कहा और अपने भतीजों को रसोई में बिठाकर उनके आगे एक प्लेट रखकर रोटी पकाने लगी। रामप्यारी की पोती कुंती अपनी दादी के साथ आई हुई थी। कई बार आ जाती थी। एकता को रोटी पकाते हुए देखकर बड़ी हैरान हुई। मेम साहब रोटी पकाते हैं? कुंती ने कहा और हंसती गई। एकता ने उसे कई बार कहा था कि वह उसे मेम साहब न कहा करे, पर बच्ची को उसकी बात कभी समझ में नहीं आई थी। बीबी जैसा साधारण शब्द तो सबको कहा जा सकता है, वह शायद सोचती थी। यह एकता को और उसकी भाभी को नहीं कह सकती थी। चाहे एकता ने उसको बताया था कि वह उसे सिर्फ बीबी या एकता बीबी कहा करे, पर बच्ची को लगता था कि बीबी तो लोग उसकी माँ को भी कह लेते हैं। फिर जो वह एकता को या उसकी भाभी को भी बीबी कहे तो उसकी माँ उनमें क्या फर्क रहेगा। तू रोटी खाएगी कुत्ती? एकता ने हंसकर बच्ची से पूछा। बच्ची एकता को जवाब देने के बजाय अपने दादी की तरफ देखने लगी। माँ गुस्से नहीं होगी, आजा रोटी खा ले। एकता ने फिर एक दिलासा देते हुए बच्ची को कहा, आ खा ले अगर खानी है तो। जब तक रामप्यारी ने यह नहीं कहा, बच्ची उसी तरह चुप की चुप खड़ी रही। फिर धीरे से एकता के पास जाकर खड़ी हो गई। एकता जब आटे का पेड़ा बनाकर पेड़े को चकले पर बेलने लगी तो बच्ची ने इतराकर कहा, मैं मच्छी खाऊंगी। सब्जियां बनी हुई थी, पर मच्छी या मांस की कोई चीज नहीं बनी थी। एकता कुछ हैरान सी कहने लगी, आज तो सिर्फ मटर आलू बने हैं, गोभी बनी है, या रात की एक सब्जी। यह बावलों की सी बातें करती है। रामप्यारी कह रही थी कि उसी वक्त बच्ची ने चकले के पास होकर कहा, मैं मच्छी बना देती हूँ, आप इसे तवे पर पका दें। और बच्ची ने चकले पर बेली हुई रोटी के पास आकर चाकू से रोटी पर एक मच्छी की शक्ल बना दी। यह इसी तरह करती है, ऐसे ही आटा बिरान करती है। कभी गोल रोटी की जगह लंबूतरी जैसी बना देती है कि यह मच्छी बन गई, यह मुर्गा बन गया। रामप्यारी कहते कहते बच्ची को झिड़कने लगी। हमने जाने कौन से पाप किए हैं, अपने होश से तो किसी जानवर को भी नहीं सताया, पर किसी जन्म में तो किए ही होंगे। पर तू मानती नहीं, तुझे कितनी बार बताया है कि। एकता रामप्यारी की बात सुन रही थी। वह चाकू से आटे की कटी हुई मच्छी की तरफ देखती सोच रही थी, इस छोटी सी बच्ची में मच्छी या मुर्गी खाने की जो भूख थी वो तो थी, पर इसकी ड्राइंग कितनी अच्छी थी। शायद इसके अंदर यह मच्छी बन गई। मैं दूसरी रोटी बेलूं, तू इसका मुर्गा बनाएगी? हाँ। फिर तीसरी रोटी बेलूंगी तो इसका क्या बनाएगी? फिर मुझे भूखी न रहेगी। बच्ची ने एकता की बात नहीं समझी थी। एकता ने कुछ न कहा। सोचा किसी वक्त कागज और पेंसिल देके इसे फिर कहूंगी कि यह कागज पर मच्छी भी बनाए और कुछ और भी। बच्ची अपने ही राव में फिर कहने लगी, मैं केला, संतरा, अंगूर सब कुछ इसी तरह बना लेती हूँ। उस वक्त एकता ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद उस बच्ची को अपने कमरे में ले गई, उसे कागज दिया, पेंसिल दी और कहा, अच्छा अब इस पर चाहे केला संतरा बना, चाहे जो तेरा जी करे। इसका क्या फायदा, मैं कागज थोड़े ही खा सकती हूँ। बच्ची ऐसे हंस पड़ी जैसे उसने कोई बड़ी सयानी बात की हो। एकता को भी हंसी आ गई, पर दुखी हुई। बच्ची जिस भी चीज को सोचती थी सिर्फ भूख की शक्ल में सोचती थी, एक बुनियादी भूख की शक्ल में। जिस्म की बुनियादी भूख के बाद जब इसका भी मन की बुनियादी भूख से वास्ता पड़ेगा। एकता के मन में इन बच्चे के आने वाले बरस आ गए, वो बरस जो अब उसके अपने ऊपर आ चुके थे। इसका और मेरा क्या फर्क है। यह असली मच्छी नहीं खा सकती थी, आटे की शक्ल में उसको बना के सेक कर खा लेती है। मैं जो कुछ जीना चाहती हूँ नहीं जी सकती। सपनों में, किताबों में उसकी परछाई देखकर उसकी कल्पना में जी लेती हूँ। एकता अपनी सोचों में डूबी हुई थी। जिस वक्त उसने गीली आंखों से देखा, बच्ची कमरे से बाहर जाकर बरामदे में खड़ी हुई थी और बरामदे में खड़ी बाहर के छोटे बगीचे में किसी चीज को बड़े ध्यान से देख रही थी। क्या देखती है कुंती? एकता ने बरामदे में उस बच्चे के पास खड़ी होकर धीरे से पूछा। बच्ची इस वक्त सामने बगीचे में नहीं, ऊपर आसमान की तरफ देख रही थी, उस चील को। तू कागज पर इस चील की तस्वीर बना सकती है? अच्छा, कागज पर नहीं, रोटी पर। मैं चील को नहीं खा सकती, कोई भी नहीं खा सकता। वह किसी से नहीं पकड़ी जाती, झट से उड़ जाती है।
चिल अब आसमान में दिखती नहीं थी, पर बच्ची अब भी आसमान की तरफ देख रही थी। एकता को लगा उसका सवाल गलत था, क्योंकि बच्ची हर चीज को भूख से जोड़कर सोचती थी। उसने कुछ हैरान सी होकर पूछा, फिर तू चिल क्यों देख रही थी? मेरा चिल बनने को जी करता है। बच्ची ने एक बार एकता की तरफ देखा, फिर पहले की तरह आसमान की तरफ देखने लगी। तेरा चिल बनने को जी करता है? चिल का शायद लड़की बनने को जी करता होगा, कुंती बनने को। एकता हंस पड़ी। नहीं, चिल का लड़की बनने का जी नहीं करता। बच्चे के सारे जवाब सादे थे, पर फैसले की तरह दिए हुए। एकता ने कुछ हैरान सी होकर फिर पूछा, तुझे किस तरह पता है कि चिल का लड़की बनने का जी नहीं करता? क्या मालूम करती हो? कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि लड़की के पंख नहीं होते। कुंती की बाल फिलॉसफी ने एकता के मन में एक तपती सी लकीर खींच दी। यह लकीर एकता को अपनी परेशानी से भी जुड़ी हुई थी, पर उससे बढ़कर उस परेशानी से जोड़ रही थी जो बिल्कुल बेगानी थी। आज की बाल कुंती की परेशानी, आने वाले कल की जवान कुंती की परेशानी, और एक नहीं बेहिसाब कुंतियों की परेशानी। जो मैं चिल बन जाऊं तो फिर बड़ी मौज हो जाए, बच्चे अपने रो में कह रहे थे। फिर तू क्या करे? सारा दिन उड़ती रहूं और जब भूख लगे नीचे आकर जहां रोटी पड़ी हो वहां से रोटी ले जाऊं और मिनट भर में उड़ जाऊं। रोटी कमाने और रोटी छीनने के बीच का फर्क बच्चे को पता नहीं था। इस फर्क का सवाल भी इस वक्त नहीं था। वह सिर्फ हंसना और उड़ना चाहती थी। दो बड़ी सादी सी बातें, पर यही दो बातें इस दुनिया की सबसे मुश्किल है। एकता ने हौले से कहा, आज की 6 वर्ष की कुंती को भी, आने वाले कल की 20 वर्ष की कुंती को भी, और आने वाले परसों की 40 वर्ष की कुंती को भी। इस कहानी का शेष हिस्सा अगली वीडियो में। धन्यवाद।